जब एक ही लड़के से होता है दो लड़कियों को प्यार, इस घटना के बाद पूरा मध्य प्रदेश दहल उठता है। यह कहानी रानी मालवीय की है। कहानी को शुरू करूं उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। देवास मध्य प्रदेश के शहर कोतवाली TIMS परमार को 7 अगस्त 2022 की शाम बेहद बेहोशी की गंभीर हालत में एक युवती को MG शासकीय अस्पताल ले जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने तत्काल SI कृष्णा सूर्यवंशी को एक कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेज दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस को मालूम हुआ कि 23 वर्षीय युवती रानी मालवीय थी। उसे केदारेश्वर मेडिकल स्टोर चलाने वाला नरसिंह दास बबलू लेकर आया था। इमरजेंसी के डॉक्टर की टीम ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। पूछताछ में नरसिंह दास ने बताया कि रानी पिछले 3 साल से उसके मेडिकल स्टोर पर सेल्स गर्ल का काम कर रही थी। वह सिरोह जिले के बापुर की रहने वाली थी और देवास के अखाड़ा रोड इलाके में किराए के मकान में रहती थी। उसकी बिगड़ी हालत के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि शाम को रानी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। वह अविवाहिता थी और अकेली रहती थी। SI कृष्णा सूर्यवंशी ने यह जानकारी TI को दे दी। नरसिंह के बयानों के आधार पर MS परमार को मामला संदिग्ध लगा। उन्हें नरसिंह दास पर भी संदेह हुआ कि शाम के समय वह उसके घर क्यों गया था। यह सवाल पूछताछ करने से पहले रानी मालवीय की लाश को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना की जानकारी SP डॉक्टर शिवदयाल को भी दे दी गई। दात्री जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में युवती की मौत गला दबने पर दम घुटने से हुई बताई गई। मामला हत्या के रूप में सामने आने पर कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए SP देवास द्वारा एडिशनल SP मनजीत सिंह, CSP विवेक चौहान और DSP किरण शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली TIMS परमार के संग SI पवन यादव, हर्ष चौहान, SI संजय तेवर, हेड कांस्टेबल मनोज पटेल, रवि गोरा, पवन पटेल आदि की एक टीम गठित की गई। पुलिस ने रानी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। उनसे मालूम हुआ कि नरसिंह दास का रानी मालवीय के पास अक्सर आना जाना था। कभी कभी वह रात को वहीं ठहर जाता था। उसने उससे शादी भी कर ली थी जो सीक्रेट थी। इस पर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रानी की आकस्मिक मौत का मामला अवैध संबंध के नतीजे का हो सकता है। नरसिंह दास के बारे में जुटाई गई कुछ और जानकारियों से मालूम हुआ कि वह दिल फेंक किस्म का व्यक्ति है। उसके संबंध रानी के अलावा शहर के एक जाने माने ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाली युवती ऋतु गौर से भी हैं। ऋतु न केवल सचिन चौहान की विवाहिता है बल्कि उसकी बेटी भी है। वह बेटी की मां भी है। पुलिस को नरसिंह दास के मोबाइल की लोकेशन से पता चला कि वह 7 अगस्त को जिस समय बेहोश रानी मालवीय को अस्पताल लेकर गया था उसके कुछ समय पहले ही उसकी ऋतु गौर के मोबाइल से भी बात हुई थी। उस वक्त ऋतु के मोबाइल की लोकेशन भी अखाड़ा रोड पर रानी के घर के पास की ही थी। इसका मतलब था कि नरसिंह दास के रानी मालवीय के पास पहुंचने से पहले ऋतु गौर उसके आसपास ही थी। नरसिंह दास के 2 लड़कियों के संबंध होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह कहानी प्रेम त्रिकोण की कहानी है।
इसकी आशंका भी हुई कि रानी की प्रेम त्रिकोण के चलते मारी गई होगी। नरसिंह दास द्वारा रानी मालवीय को अस्पताल लाने के कारण वह पहले से ही संदेह के दायरे में आ चुका था। फिर क्या था? एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने कोतवाली पुलिस को नरसिंह दास के गहन पूछताछ के निर्देश दिए। नरसिंह दास को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ की शुरुआत में तो उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब उसे कुछ बातें ऋतु गौर के साथ प्रेम संबंध और रानी से सीक्रेट शादी के बारे में बताई गई, तब वह मानसिक दबाव में आ गया और फिर वह लोगों से छिपाए सच को मन में दबाए नहीं रख सका। उसने रानी मालवीय के साथ गुप्त शादी और ऋतु गौर से प्रेम संबंध की बात उगल दी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि रानी मालवीय के साथ उसकी शादी की जानकारी होने पर ऋतु गौर उससे नफरत करने लगी थी। इस कारण ही ऋतु ने रानी मालवीय को मारने का काम किया। इस तरह नरसिंह दास ने ऋतु गौर पर रानी मालवीय की हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि इसमें उसने अपनी एक सहेली प्रियंका कुशवाहा से मदद ली थी। रानी मालवीय के बेहोश होने की जानकारी उसी ने दी थी। फिर वह भागा भागा सीधा रानी के कमरे पर गया था और उसे बेहोश जानकर उपचार के लिए अस्पताल ले गया। नरसिंह दास से मिली जानकारी पर पुलिस ने समय गवाए बगैर ऋतु गौर और उसकी सहेली प्रियंका कुशवाहा को भी हिरासत में ले लिया। साथ ही चुन्नी भी ली की गई कि इसकी मदद से दोनों ने रानी मालवीय का गला घोटा था। उन दोनों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया। वहां से सभी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। इस तरह से रानी मालवीय की मौत के बाद नरसिंह के कारनामों की जो कहानी सामने आई, उसने 3 युवतियों की जिंदगियां शामिल थी। प्रेम संबंध चतुष्कोण बने हुए थे, तो लिव इन रिलेशनशिप और अवैध विवाह की कहानी भी थी। उसकी पूरी दास्तान इस प्रकार जाहिर हुई। देवास के हेमंत राव मार्ग निवासी नरसिंह उर्फ बबलू की परमार्थी मेन मार्केट में एक मेडिकल स्टोर है। उसकी शादी 14 साल पहले हो चुकी थी। खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे हैं। उसकी पारिवारिक जिंदगी मजे से कट रही थी, फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। दरअसल नरसिंह दास किशोरावस्था से ही दिल फेंक किस्म का रहा है। उसके दोस्तों की माने तो शादी से पहले उसने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। वह बात करने की लच्छेदार शैली और मधुरता से थोड़े समय में ही किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना लेता था। पहनावा भी अच्छा होता था, धनवान की तरह दिखता था। हमेशा उसके कपड़े में भीनी भीनी इत्र की खुशबू आती रहती थी। लड़कियों पर प्रेम जाल फेंकने की हरकत से उसने घर वाले भी चिंतित हो गए थे। मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने की शिकायतें आने पर पिता ने 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। खूबसूरत बीबी पाकर वह खुश हो गया था। कुछ सालों में ही 3 बच्चों का बाप भी बन गया। पत्नी बच्चों को संभालने में लग गई और वह पहले जैसे प्यार में कमी महसूस करने लगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी पत्नी की जब रोमांस में रास्ता आने लगी, तब नरसिंह दास तन्हाई की जिंदगी पाकर तड़प उठा। उसकी नज़र दूसरी लड़कियों की तरफ घूमने लगी। नए दौर के प्यार के बोल और नई बाहों की तलाश करने लगा। संयोग से उसके मेडिकल स्टोर पर कई कमसिन लड़कियां अपनी निजी ज़रूरतों का सामान खरीदने आती थी। नरसिंह दास उनसे काफ़ी घुल मिल कर बातें करने के साथ साथ कीमत में भी अतिरिक्त छूट दे दिया करता था। दुकान पर अक्सर आने वाली लड़कियों में ऋतु गौर भी थी। वैसे तो नरसिंह दास ने कई लड़कियों को अपनी
चिकनी चुपड़ी बातों और व्यवहार से आकर्षित कर लिया था, लेकिन ऋतु गौर पर उसका असर कुछ अधिक ही हुआ था। उस वक्त ऋतु गौर 23 साल की थी और नरसिंह दास परमार्थी 26 साल का था। दोनों युवा दिलों की धड़कनों से वाकिफ थे। ऋतु की नई नई शादी हुई थी और वह किसी से भी बात करने में संकोच नहीं करती थी। दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखती थी। वह बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी। उसकी सुंदरता और लटके झटके देखकर नरसिंह दास भी उसका दीवाना बन गया था। एक बार बातों बातों में ही उसने बताया कि वह एक ज्वेलर्स की दुकान पर सेल्स गर्ल्स की नौकरी करती है। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत करीब 7 साल पहले बारिश के मौसम में उस वक्त शुरू हुई थी, जब ऋतु गौर कुछ सामान खरीदने नरसिंह दास के मेडिकल स्टोर पर आई थी। तेज बारिश शुरू होने के कारण वह काफी समय तक उसकी दुकान में रुकी रही थी। बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। उस वक्त तेज बारिश के कारण दुकान पर दूसरे ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। इस मौके का फायदा नरसिंह दास ने मजे लेकर उठाया। ऋतु गौर के साथ खूब बातें की। उनके बीच इधर उधर की बातें के साथ साथ प्यार मोहब्बत की भी बातें होने लगी। नरसिंह दास ने उसकी खूबसूरती के पुल बांध दिए। मेकअप से लेकर फिटिंग ड्रेस के फने की तारीफ की, यहाँ तक कि उसकी तुलना कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा तक से कर दी। जब नरसिंह दास ने उसे अच्छी दिखने वाली सेक्सी मॉडल कहा, तब वह शर्मा गई। ऋतु गौर बारिश रुकने के बाद जाने लगी। तब नरसिंह दास परमार्थी एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर देते हुए बोला, जब भी ज़रूरत हो कॉल कर लेना, ज़रूरी सामान भिजवा दूंगा। क्यों मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा? ऋतु गौर मजाकिया अंदाज में बोली। तब नरसिंह दास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम रोज कम से कम एक बार आओ। तो फिर हाथ छोड़ो, अभी चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। मैं कॉल करूँगी, नंबर सेव कर लेना, कहती हुई ऋतु चली गई। उसके जाने के बाद काफ़ी समय तक उसकी उपस्थिति का एहसास नरसिंह दास को होता रहा। बात बात पर खनखनी हंसी कानों में सुनाई देती रही। जब भी दुकान पर किसी औरत की आवाज़ सुनता, उसे लगता ऋतु ही बोल रही है। उस रोज नरसिंह दास के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसी दिन रात को ऋतु ने मैसेज किया, हेलो गुड नाइट। नरसिंह दास उसे अभी पढ़ ही रहा था कि एक और मैसेज आ गया, स्वीट मीटिंग विद रेनी डे यादगार बन गया। नरसिंह दास समझ गया कि मैसेज किसने भेजा है। उसने भी ऋतु का नंबर और रेनी डे नाम से सेव कर लिया और उसे लव चिन्ह का जवाबी मैसेज भी भेज दिया। प्रेम की पहली सफलता मिलने के बाद नरसिंह दास ऋतु गौर के साथ अकेले में मिलने का मौका निकालने लगा। यहाँ तक कि उसे अपने घर पर भी बुलाने लगा। पत्नी से परिचय करवाया। उसके शादीशुदा होने पर पत्नी ने उनकी मुलाकातों पर संदेह नहीं किया। दोनों बाहर भी मिलने जुलने लगे। कुछ दिनों में ही दोनों ने महसूस किया कि उनको अपने अपने जीवन साथी से मिलने वाली खुशी इस नए प्रेम संबंध से मिल रही है। उनकी प्रेम कहानी सरपट दौड़ती रही। कहीं कोई बाधा नहीं और ना ही एक दूसरे से शिकायतें। किंतु उसमें खलल तब पड़ गई जब 3 साल पहले नरसिंह दास ने अपने मेडिकल स्टोर पर सिरोह की रानी मालवीय नाम की युवती को सेल्स गर्ल्स के रूप में नौकरी पर रख लिया। वह मात्र 20 साल की कुमारी थी, जबकि ऋतु गौर की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी चंचलता और मादकता में कमी आ गई थी। दुकान पर जब ऋतु गौर ने
एक बार रानी मालवीय को नरसिंह दास परमार्थी से हंस हंस कर बातें करते देखा, तब उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत इसका विरोध जताया कि उसे इस तरह से अपने स्टाफ से हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। उस समय नरसिंह दास कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे रानी मालवीय से हंसी मजाक करना या बात बात पर उसे छेड़ देना अच्छा लगता था। कारण रानी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। रसिक मिजाज नरसिंह दास किसी कमसिन लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो जाता था। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर ही छोड़ता था। न केवल उसके साथ रंगरलिया मनाने के सपने देखने लगता था, बल्कि उसे अपने अनुरूप भी बना लेता था। ऐसे ही उसने रानी मालवीय के साथ किया था। वह उसकी भावना में आ गई थी। जबकि एक सच्चाई यह भी थी कि रानी मालवीय पैसों की भूखी थी और नरसिंह दास उस पर पैसे खर्च करने लगा था। रानी मालवीय एक गरीब परिवार से थी, उसे पैसों की जरूरत थी। नरसिंह दास उसकी जरूरत को अच्छी तरह से समझ गया था। एक दिन रानी मालवीय के कहने पर वह उसके कमरे में ठहर गया। दोनों ने मर्जी से सेक्स संबंध बनाए। अगले रोज रानी बिफर हुई, उसे शादी करने को बोली। नरसिंह दास से इनकार करने पर रानी मालवीय ने उस पर रेप का मुकदमा करने की धमकी दी। आखिरकार नरसिंह दास ने रानी से गुपचुप शादी कर ली और उसे हर महीने पैसे भी देने लगा। उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया। मेडिकल की दुकानें खुली रहने के चलते रानी मालवीय और नरसिंह दास का संपर्क बना रहा। सड़कें, गलियां और बाजार पर सन्नाटे का फायदा उठाकर नरसिंह दास अक्सर रानी के कमरे पर समय गुजारने लगा। दूसरी तरफ लॉकडाउन में रितु की ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई थी, जिससे उसके घर से निकलना नहीं हो पा रहा था। रितु का पति भी घर पर रहता था। नरसिंह दास से मिलने के लिए रितु गौर की तड़प बढ़ती जा रही थी। मुलाकात का कोई रास्ता न होने के कारण रितु परेशान थी, तो नरसिंह दास उसकी कमी को रानी मालवीय संग रातें रंगीन कर पूरी कर रहा था। कुछ दिनों बाद ही नरसिंह दास रितु समेत अपनी बीबी को भी भूल गया। उसकी बीबी अपने पति की आशिक मिजाजी से वाकिफ थी, लेकिन रानी मालवीय संग गुपचुप तरीके से शादी रचाने से अनजान थी। कोरोना के बाद जब बाजार पूरी तरह खुल गए, तब रितु का अपने आशिक नरसिंह दास से सामना हुआ। नरसिंह दास ने उससे ठीक तरह से बात तक नहीं की। इसका कारण समझने में रितु को जरा भी समय नहीं लगा। तब तक वह रानी मालवीय और नरसिंह दास के संबंधों के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका था। रितु गौर को अपने प्यार से छिन जाने का गुस्सा था, लेकिन विवाहित होने के चलते कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने नरसिंह दास की पहली पत्नी को सब कुछ बताने की सोची, लेकिन डर गई कि ऐसा होने से वह भी फंस जाएगी और उसके पति तक भी बात पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ रितु गौर ने जब नरसिंह दास से रानी मालवीय के संबंध तोड़ने की बात कही थी, तब उसने खुदकुशी करने की धमकी दे डाली। रितु गौर और नरसिंह दास जब भी मिलते, उनके बीच रानी मालवीय को लेकर तकरार हो ही जाती थी। एक दिन तंग आकर नरसिंह दास उर्फ बबलू ने रितु गौर से कह दिया था कि वह घर और बाहर की किचकिच से काफी तंग आ चुका है। अगर उसे और परेशान किया तो किसी दिन नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाएगा। मौत की बात से रितु गौर का दिमाग भन्ना गया था। मन बेचैन रहने लगा था। उसके बाद एक दिन उसने ही निर्णय कर लिया कि प्रेमी के मरने के बजाय क्यों ना उसी की मौत हो जाए जिससे उसका प्यार छीना है। इस बारे में उसने नरसिंह दास से इशारे में कह भी दिया था।
नरसिंहदास भी ऋतु गौर के जिद्दी स्वभाव को जानता था। हालांकि एक सच्चाई यह भी थी कि वह खुद रानी मालवीय से पीछा छुड़ाना चाहता था। ऋतु गौर को रोकने के बजाय वह रानी को रास्ते से हटाने के लिए उकसाने लगा। वह रानी मालवीय को लेकर ताने भी मारने लगा। एक दिन ऋतु गौर ने उससे प्यार की राजदार सहेलियां प्रियंका कुशवाहा से अपनी योजना बताई, उससे मदद मांगी तो वह तैयार हो गई। प्रियंका कुशवाहा ही वह लड़की थी जो ऋतु गौर और नरसिंहदास को एकांत में समय गुजारने के लिए जगह उपलब्ध करवाती थी। बदले में उसे पैसे मिल जाते थे। ऋतु गौर ने उसे साथ देने के बदले में पैसे देने का वादा किया। उसके कहने पर 7 अगस्त 2022 को रानी मालवीय की हत्या का योजना में प्रियंका कुशवाहा भी शामिल हो गई। दोनों एक साथ अखाड़ा रोड पर रानी मालवीय के घर पहुंची। ऋतु गौर ने रानी मालवीय से पहले से परिचित थी। दरवाजे पर ही ऋतु ने कहा कि वह आपसी मतभेद मिटाने आई है। वह जैसा कहेगी मानने के लिए तैयार है। रानी मालवीय ने ऋतु गौर और प्रियंका कुशवाहा को कमरे में बैठाया और उनकी आव भगत की तैयारी में लग गई। इसी दौरान मौका पाकर ऋतु गौर और प्रियंका कुशवाहा ने उसकी चुन्नी को उसी के गले में लपेटकर वहीं गिरा दिया। रानी मालवीय अचानक हुए इस हमले से खुद को नहीं संभाल पाई। चुन्नी के एक सिरे को मजबूत बदन की प्रियंका और दूसरे सिरे को ऋतु ने जोर लगाकर खींच दिया। रानी मालवीय छटपटाकर रह गई। कुछ समय में ही उसका दम घुट गया। उसके बाद ऋतु गौर ने तुरंत नरसिंहदास को फोन मिलाया। उससे आधे मिनट के करीब बात की और प्रियंका कुशवाहा को अपने घर भेजकर उसके घर चली गई। सब कुछ रानी मालवीय को रास्ते से हटाने की योजना के अनुसार ही हो रहा था। उधर नरसिंहदास दुकान पर ऋतु गौर की सूचना आने का इंतजार कर रहा था। इसकी जानकारी उसे घर से पत्नी ने दी कि उसकी सस गर्ल घर में बेहोश पड़ी हुई है। नरसिंहदास तुरंत रानी मालवीय के कमरे पर गया और उसे लेकर अस्पताल के इमरजेंसी में ले गया। इस तरह से इस अनैतिक प्रेम कहानी में एक ने तो दुनिया से विदा ले ली, लेकिन बाकी एक अपनी सहेली के साथ सलाखों के पीछे चली गई। प्रेमी नरसिंहदास पर भी साजिश रचने का आरोप लगा। इसका असर उसके परिवार पर भी हुआ। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। हम इस चैनल पर क्राइम और अपराध से जुड़ी सच्ची घटनाओं को लाते रहते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।